हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये बेसिकली कैलकुलस को समझने के लिए या फंक्शंस को समझने के लिए एक वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसका लेना देना प्रीवियसली सेट से है और फ्यूचर में किस किस से लेना देना है मैं आपको बता दूं। अगर आप यहां पे रिलेशन फंक्शन करते हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शंस करते हैं तो आपको क्लास 12th के अंदर पहला ही चैप्टर रिलेशन फंक्शन है जिसमें आपको इस चैप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहां पे हम लोग फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी काम आएंगे। वो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लास 11th में एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर होता है। इसके अंदर भी आपको फंक्शंस की स्टडी काम आएगी। इसके अलावा क्लास 12th के अंदर मैं आपको बता दूं, आप इस फंक्शन वर्ड को कौन कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 2 ITF के अंदर भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जो चैप्टर 3 और 4 हैं उसके अंदर भी बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको फंक्शंस की झलक देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्लास 12th के लगभग हर चैप्टर के अंदर आपको फंक्शंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग फंक्शंस की ही कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं, फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्लास 12th में चैप्टर 5 चैप्टर 6 AOD की अगर हम बात करें उसके अंदर भी फंक्शंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रल्स निकाल रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 8 AOI, उसके अंदर भी हमें बाउंड्रीज ट्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के ग्राफ की नीडेड है। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपको ये जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है ये मैथमेटिक्स, खासकर 11th 12th की मैथमेटिक्स की जान है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ध्यान से एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलना। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं आपको कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना, अगर आप फोकस होके अटेंटिव होके सुनेंगे और समझ के चीजों के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ने में। तो आइए 2.1 के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज में जो आज का एजेंडा है उसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हो आप या कॉन्सेप्ट कह सकते हो वो सिखाएंगे, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना, इनका बेसिकली क्या मीनिंग है, कैसे ये हमें फायदा करेंगे, एंड में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। बहुत सारे क्लासरूम में इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स इतनी प्यारी चीज है, लगभग हर टीचर हर कॉन्सेप्ट को अपने अलग तरीके से पढ़ाता है, तो हमारा भी एक तरीका है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा, और जब तक मैं बात करूंगा इसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप के पास दो सेट्स हैं। क्या है बाबू आपके पास? ये दो सेट्स हैं। कहने लगा सर ये कैसे बना रहा हूं, है ना, ये कैसे बना रहे हो सेट्स को? आपने तो कहा था कि सेट्स को ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये सेट्स का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं। तो मैपिंग में हम एक सेट को फ्रॉम अ सर्कल और एलिप्स के तौर पे हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमारे पास दो सेट हैं, 1 2 3 B 4 5 6, ये दो सेट हैं। तो हमने ये एलिमेंट लिख दिया भैया 1 2 3 सेट 1 के ए के अंदर, है ना, सेट ए के अंदर 1 2 3, सेट बी के अंदर 4 5 6, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं रिलेशन के बारे में।
एक रिलेशन होने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है ना। आपके मम्मी पापा का रिलेशन, आपका और आपके पापा का रिलेशन, रिलेशन होने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो मैथमेटिक्स में ये किसके रिलेशन की बात कर रहा है? तो यानी कि मैं आपको रिलेशन पे ले जाना चाहता हूं, मैं आपको रिलेशन पे ले जाना चाहता हूं। तो देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन की बात कर रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन की हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, एक का 4 से रिलेशन हो सकता है क्या? चेक करो। एक का 5 से रिलेशन हो सकता है क्या? एक का 6 से रिलेशन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? देखिएगा, ऐसी 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से रिलेशन हो सकता है, और 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है। क्लियर है? फिर से देखिएगा, अब हमारे पास क्या है भैया? पीला हो गया, हरा हो गया, सफेद रह गया क्या? चलिए, 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है क्या? तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से ये तमाम पॉसिबल रिलेशंस हो गए। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशंस हो गए, तमाम पॉसिबल रिलेशंस ये हो गए, तमाम पॉसिबल रिलेशंस हो गए। क्लियर है? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को, क्योंकि हम सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन, तमाम पॉसिबल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यही क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, हमने बात कहां से शुरू करी? हमने कहां से बात शुरू करी? हमने रिलेशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। ठीक है, तो अभी जो मैं यहां पे लिख रहा था कि यार मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं बता ही रहा था लेकिन किसी और माध्यम से। तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ठीक है, अक्सर करके क्लासरूम्स में इस चीज को उल्टा समझाया जाता है कि ए क्रॉस बी पहले लिखेंगे फिर ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फील आया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट है उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर कल को हमारे पास लेट्स से एक सेट है एक्स, है ना, एक्स नहीं, कोई सेट लेते हैं पी सेट लेते हैं, ए बी सी, और एक दूसरा सेट लेते हैं क्यू, और इसमें रखते हैं हम लोग डी और ई। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार पी क्रॉस क्यू क्या है बेटा?
यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है हमें। सर हमें P के एलिमेंट्स का Q के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशन का एक सेट बनाना है। तो देखो P पहले है, तो P के एलिमेंट्स का Q के एलिमेंट्स से है ना, P क्रॉस Q मतलब इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट्स से रिलेशन बनाना है। तो A का D से हो सकता है, A का D से रिलेशन हो सकता है, A का E से रिलेशन हो सकता है, B का D से रिलेशन हो सकता है, B का E से रिलेशन हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? अच्छा, बहुत ही ध्यान समझेंगे। C का D से रिलेशन हो सकता है और C का E से रिलेशन हो सकता है। ये तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या सभी बच्चों को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी एक सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट है, उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी, ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी। हो गई क्या भैया? ये वाली बात सभी को क्लियर हो चुकी है क्या? जल्दी से देखिएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। अब बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी चीज समझेंगे जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी चीज समझेंगे बच्चों जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है बेटा जिसका नाम? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप कहोगे कि सर बिल्कुल कंठस्थ हो गई है, दिमाग में फिट हो गई है। एक एक चीज आपको ऐसे सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, एक एक चीज आपको ऐसे सिखा दूंगा। अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना। मुन्ना राजा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एक एलिमेंट क्या होता है? जोड़ा होता है, दो नंबर्स का जोड़ा। दो नंबर्स का जोड़ा, जोड़े को बोलेंगे पेयर, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है और उस सेट के अंदर ये सब क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जोड़े के फॉर्म में होते हैं, जोड़े के फॉर्म में होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसकी फॉर्मेट में है? जोड़े की फॉर्म में। लेकिन ये जोड़ा जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया। ये जोड़ा एक ऑर्डर के अंदर है, ये जोड़ा एक ऑर्डर के अंदर है। इसीलिए इस जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस जोड़े को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं बच्चों? इस जोड़े को हम लोग, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस जोड़े को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर? क्यों बोल रहे हैं? बहुत ध्यान से देखना। इस जोड़े को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, इस जोड़े को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर में है, क्योंकि ये एक ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है ना? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इस जोड़े को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर हम लोग? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अगर आप इस जोड़े को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो इसमें पहला नंबर जो है कहां से आया हुआ है? पहले वाला जो एलिमेंट है वो कहां से आया हुआ है? पहले वाले सेट से आया हुआ है। यानी कि 2 कहां से आया हुआ है? पहले वाले सेट से आया हुआ है। और जो दूसरा वाला नंबर है वो कहां से आया हुआ है? 6, वो दूसरे सेट से आया हुआ है। इसीलिए ये जोड़े में आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जोड़ा एक ऑर्डर में है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इस जोड़े के अंदर जो पहले वाला नंबर है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा,
जो दूसरे वाला नंबर है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहां पे देखें आप, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो पहले वाला नंबर किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट से, यानी कि B विल बिलोंग्स टू P सेट। दूसरे वाला नंबर कैसे बिलोंग करेगा? Q सेट से बिलोंग करेगा। D विल बिलोंग्स टू Q सेट, ठीक है ना। चेक कर लो। इसीलिए हम इस ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते हैं? इस पेयर को इसीलिए हम इस जोड़े को क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्डर्ड पेयर, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है जी। देखो समझाते समय किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, बस सबका समझाने का अलग अलग तरीका है। हमने आपको हर चीज का विद मीनिंग लॉजिकल डिडक्शन बताया कि यार कोई भी चीज आ क्यों रही है। अब इन्होंने क्या किया ना, एनसीईआरटी में 2.1 में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ाया। अरे भाई एक बात तो बताओ, ये आ कहां से रहा है? क्या मीनिंग है? ठीक है, क्लियर है क्या? तो आपको रिलेशन समझ में आ गया क्या बेटा? आपको क्लियर है क्या? आपको चीजें क्लियर है, समझ में आ रही हैं क्या? वेरी गुड। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताएंगे। अब तीसरा ज्ञान हम आपको देंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। और कुछ और बातें भी आपको बताएंगे, बट पहले उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब बच्चों अगले पेज पे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और यहां पे हम लोग टोटल 4 बातें पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग टोटल 4 बातें पढ़ेंगे, है ना। अब 4 बातें पढ़ेंगे तो मैं सोच रहा हूं बोर्ड के भी मैं क्या कर दूं, 4 हिस्से कर दूं क्या भाई? कर दूं क्या? चलिए अब मैंने इस बोर्ड के बेटा 4 हिस्से कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 4 हिस्से कर दिए हैं। अब मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। पहली बात तो यह बताऊंगा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? बेटा देखो बहुत ध्यान से, अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इक्वल होगी। ए एक्स के इक्वल होगा और बी वाई के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है पी क्यू और जिसकी वैल्यू है 3 4, तो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा? P का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट है, और Q का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या? सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? पहली बात हमने आपको बता दी, ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको हम सिखाएंगे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास एक ए सेट है और उसमें मेरे पास ए बी है, और मेरे पास एक बी सेट है जिसमें मेरे पास सी और डी है। अब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए का इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट से रिलेशन होगा भैया ए क्रॉस बी में, तो ए का सी से, ए का डी से रिलेशन हो सकता है, बी का सी से रिलेशन हो सकता है, एंड बी का डी से रिलेशन हो सकता है। अगर मेरे से अभी कोई पूछे, क्या पूछे कि भैया ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहूंगा देखो जी, इसके अंदर भैया ए क्रॉस बी एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा? एक एलिमेंट होता है, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट हो गए। तो कहने लगे भैया इसका कोई फॉर्मूला ऑब्टेन करके दिखाओ, फॉर्मूला ऑब्टेन करके दिखाओ। तो हमने कहा कि ठीक है जी, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं।
फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? कहते हैं कि अगर ए सेट के अंदर लेट से पी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी लेट से क्यू है। कितना है बेटा? क्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर ए सेट के अंदर पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यहां पे वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, तो पी क्यू। ठीक है, तो अगर यही सेम फॉर्मूला हम लोग अगर बच्चों यहां पे लगाएं, है ना, यही सेम फॉर्मूला, अभी तो हमने काउंट करके लगाया था, अभी तो हमने काउंट करके लिखा ना बेटा 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है ना, और बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है ना बेटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आया था? 4 आया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी नोट करेंगे। अब दो और महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और लिखवानी है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको समझ में आई क्या? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आगे चले क्या? चलिए अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तीसरे नंबर की बात, भैया अगर कोई सेट ए है, लेट्स देयर बी, है ना, 2 नॉन एम्प्टी सेट। देखो नॉन एम्प्टी का मतलब समझते हो? जो एम्प्टी नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, अंदर से खाली नहीं है। लेट देयर बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, या फिर छोड़ो। अब बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर ए क्रॉस बी में, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर ए क्रॉस बी में, इस बात को समझना, अगर मान के चलो कोई एक सेट क्या हो गया, फाई हो गया, यानी कि एम्प्टी हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ये समझ के चलो, अगर 2 सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से कि कोई एक सेट एम्प्टी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। ठीक है, ऑल्सो द्वारा से समझेंगे, अगर ए क्रॉस बी है और एक सेट क्या हो गया भैया हमारे पास? इनफाइनाइट सेट हो गया, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी? इनफाइनाइट सेट आएगी। ठीक है ना? तो इसको आपको करके भी दिखाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है भैया? जल्दी से बताइए, क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे हम आपको एक चौथी इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी कोई चीज होती है, ये भी दुनिया में कोई चीज होती है। अब समझिए, अब ऐसा नहीं है कि 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप नहीं निकाल सकते। अब बेटा बहुत ही ध्यान समझिएगा, मान के चलिए ए कोई सेट है, ए बी, राइट है, और बी कोई सेट है, लेट्स से सी, एंड लेट्स से बी कोई सेट है, इसके अंदर क्या है? एक्स है, और सी कोई सेट है, इसके अंदर लेट्स से डी है। ठीक है ना? ठीक है भैया, बी के अंदर पी मान लेता हूं, एंड सी के अंदर लेट्स से डी मान लेता हूं। ठीक है, ऐसे मान लो। अब मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो बेसिकली देखो, रिलेशन होने के लिए 2 ही आदमी चाहिए, 3 आदमियों में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का बी से तमाम पॉसिबल रिलेशंस की
देखेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि ए का पी से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे 2 एट ए टाइम यानी कि फर्स्ट 2 चेक कर रहे हैं, तो ए का रिलेशन पी से हो सकता है या बी का रिलेशन पी से हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? ये ए क्रॉस बी हो गया, ये आपके पास ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है, इनटू सी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटू सी। देखो ये वाला पार्ट आपका ए क्रॉस बी है, अब ए क्रॉस बी इंटू सी, तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप, तो इस एलिमेंट का रिलेशन डी से हो सकता है, ए क्रॉस पी क्रॉस डी, या इस वाले एलिमेंट का या तो डी से रिलेशन हो सकता है या इस वाले एलिमेंट का डी से रिलेशन हो सकता है, एंड दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एंड यहां पे जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अब उसके पीछे रीजन है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्यों कहलाते हैं हम इसको, देखो ये 3 है तो इसलिए तो तिगड़ी कहा, ट्रिपलेट कहा। अब ऑर्डर में क्यों कहा, क्योंकि बहुत ध्यान से देखो, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है, जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हियर वी हैव, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, और इनकी भी इक्वालिटी इसी आधार पे होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको कि ये बहुत ही बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बहुत ही बेसिक सी बातें, ठीक है ना। आप कहेंगे कि इनका क्या यूज है, इनका यूज हम लोग अपकमिंग एक्सरसाइजेस में करेंगे और ये हमारे काम आएंगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करेक्ट। तो अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, बट मैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भैया, अगर हम लोग ए क्रॉस बी कह रहे हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पे भी हमने एक बार फिर से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने करके दिखाया आपको, एक सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट से। देन स्टूडेंट्स हमने बताया कि आपको कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो एक जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा ऑफ नंबर्स। ऑर्डर में क्यों, क्योंकि पहला नंबर पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा नंबर दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या? इसके बाद हम लोग बच्चे 4 महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई कि यार 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगी, ए एक्स के इक्वल होगा, बी वाई के इक्वल होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी छोटा सा करके आपको दिखाया है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उसको भी कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला बताया, उसको अप्लाई भी करके आपको दिखाया है। तीसरा केस हमने बताया कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी, कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट। चौथा हमने आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्लियर है? चलें आगे, क्वेश्चंस करें क्या? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो यहां पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी में गिवन है। कहता है कि यार एक्स और वाई की वैल्यू बताओ अगर ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है बेटा, इक्वल है। तो देखो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब x + 1 का वैल्यू 3 के इक्वल, यानी कि x का वैल्यू 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा ये जो y - 2 है वो 1 के इक्वल होगा, तो y - 2 = 1, दैट इज y = 3 हो जाएगा। तो x = 2, y = 3। क्लियर है बेटा? बहुत आसान था, बहुत आसान है। तो भाई 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x = 2 एंड y = 3, ठीक है बेटा। क्लियर है? बता दो, समझ में आ रहा है? यहां पे हाथ रख के बताओ सर, बड़ा मजा आ रहा है, ऑल इज वेल, ठीक है। चलें आगे, चलें, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं
अब स्टूडेंट्स उसने कहा एग्जांपल नंबर 2 में कि भैया P एक सेट है, P एक सेट है एंड Q एक सेट है और मुझे P क्रॉस Q निकालना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मुझे Q क्रॉस P भी निकालना है, मुझे Q क्रॉस P भी निकालना है, मुझे Q क्रॉस P भी निकालना है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, P क्रॉस Q का मतलब क्या है? P सेट के एलिमेंट्स का Q सेट के एलिमेंट्स से रिलेशंस की तमाम पॉसिबिलिटीज का सेट बनाना है। तो A का R से रिलेशन हो सकता है ना, B का R से रिलेशन हो सकता है एंड C का भी R से रिलेशन हो सकता है। तो दिस इज P क्रॉस Q, ठीक है, दिस इज P क्रॉस Q, ठीक है। नाउ Q क्रॉस P निकालना है अगर हमें, तो Q क्रॉस P निकालेंगे भैया। अब Q क्रॉस P में क्या होगा? Q सेट के एलिमेंट्स का P सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन, तो R का A से रिलेशन, R का B से भी रिलेशन हो सकता है और R का C से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल दिए बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हैं? आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? अब देखो, ये भी एक सेट है भैया, ये भले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है लेकिन है तो एक सेट, और ये भी एक सेट है। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आते हैं। अब आप देखो, ए आर यहां पे नहीं है, बी आर यहां पे नहीं है, सी आर यहां पे नहीं है, तो साफ साफ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन हम लोग कह सकते हैं कि क्लियरली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, सो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P, है ना। इक्वल तब होते जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते तो, ठीक है। क्लियर है क्या? है ना। तो ये बात उसने क्यों बताई? ऐसा क्वेश्चन उसने क्यों कराया? जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि अरे यार 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 तो इक्वल ही होते हैं ना, तो वो एग्जाम में जाके तुक्का मार देगा, और फिर तुक्के में क्या मिलता है? नुक्का, है ना। तुक्के में क्या मिलता है? मुक्का, है ना। तो टीचर मुक्का मार के उसको देगा 0 देगा, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख गया कि यार P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलें आगे चलें क्या? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। मैं थोड़ा पानी पी लूंगा यार, आप बताइए इतना। क्लियर है क्या? चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो P क्रॉस Q क्रॉस P यहां पे हमने लिख दिया। चलिए, अब स्टूडेंट्स यहां पे डिफरेंट जो है वो सिचुएशन में आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है निकालने को बोल रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में वो कह रहा है कि भैया A क्रॉस B यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालो। अब देखो, यहां पे करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी बता दूं कि यार आप एक काम कर लो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप ऐसे कर लो। लेकिन ऐसे करना थोड़ा ज्यादा लेंथी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स के एक सेट से इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा कॉमन लेने में थोड़ा लेंथी रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ना करके मैं क्या कोशिश कर रहा हूं
सेट ए क्या है मेरा 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। चेक कर लो भाई, ये ए सेट है और ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 से हो सकता है, या 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बड़े प्यार से निकाल दिया। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिए, क्लियर है? ठीक है, ये सब बातें तो पढ़ाई रखी हैं यार। ठीक है, सो 1 4 2 4 3 4। ठीक है, चलें आगे बच्चों, चलें आगे, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखो अगर टेक्निकली अगर आप देखो ना, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो अभी हमने पीछे निकाला ना, वही चीज है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वही चीज है, सेम वही चीज है। अब चाहो तो आप इसका आंसर जैसे अभी आपने निकाला 1 4 2 4 3 4 लिख सकते हो, जैसा पीछे आपने निकाला ना भाई, वही लिख सकते हो। देखो आपको आंसर भी सेम ही आएगा, आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, ये आइडेंटिटी के तौर पे आप याद रख लो बस, ये आप आइडेंटिटी के तौर पे याद रख लो। मैं तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, अब देखना ए क्रॉस बी, ए कितना है बेटा 1 2 3, क्रॉस बी कितना है बेटा 3 4। अच्छा, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो 1 2 3 क्रॉस सी 4 5 6, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, लेंथी हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अभी ये लेंथी हो जाएगा, जबकि इजीली कैसे हो रहा था, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से हो रहा था। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा आएगा, 1 का 3 से, 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 3 से, 2 का 4 से। ठीक है ना, थोड़ा लंबा ना हो तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, और 3 का 3 से और 3 का 4 से। ठीक है, क्लियर है? इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब यार समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूं, इसको यहीं लिख देता हूं ना, इसको यहीं लिख देता हूं, इंटरसेक्शन विथ। अब यहां पे समझना, 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो आपको 1 3 यहां पे है, क्या वहां पे है? नहीं है। 1 4 यहां पे है, वहां पे भी है, ठीक है। 2 3 यहां पे है, वहां पे है क्या? नहीं है। 2 4 यहां पे है, वहां पे भी है। 3 3 यहां पे है, वहां पे है क्या? नहीं है। 3 4 यहां पे है, वहां पे भी है। तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन में क्या मिल जाएगा? 1 4 2 4 और 3 4। क्लियर है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिख दिया एंड इवेंचुअली वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ क्लियर है क्या? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी, देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना, जैसे हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट्स में सिखाया था ना।
तो ये प्रॉपर्टी के तौर पे आप याद रखें, है ना। लेकिन मेरे से एक्चुअली में क्या पूछा गया है, मेरे से क्या पूछा गया है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो मैं क्या करूंगा, ए सेट लूंगा 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या है मेरे भाई, इट इज बी और सी सेट का यूनियन, यानी कि 3 4 5 6। ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये कैसे आएगा। पहली बात तो इसके अंदर 3 चौक 12 एलिमेंट्स आएंगे। सो 12 एलिमेंट्स दिखने के लिए रेडी हो जाओ। एक का 3 से रिलेशन हो सकता है ना। ऑर्डर का ध्यान रखें, ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा है ना, तो पहले ए सेट आना चाहिए, फिर बाद में बी यूनियन सी आना चाहिए। तो एक का 3 से रिलेशन हो सकता है, एक का 4 से, एक का 5 से, एक का 6 से, 2 का 3 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। 3 का 3 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। सो वी हैव रिटन कितने, हमने 12 एलिमेंट्स लिख दिए। तो यू कैन चेक दिस आउट, ये भी कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहे होंगे ना, जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये पूछ रहे होंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में काफी सिमेट्री मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। मैंने कहा था ना ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी पूछ रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम इसको ए क्रॉस बी यूनियन सी की तरह सॉल्व करेंगे। एंड आंसर क्या आएगा, आंसर सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है क्या। तो मैं पहले ही बता चुका था कि अब आपसे वो ये पूछने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में काफी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना, पता रहता है कि आप नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक पैटर्न पे चलते हैं। चले, तो समझ में आ रही है चीजें आपको, क्लियर है क्या। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब देखो उसने हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या पूछा है उसने हमसे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पूछा है बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखो P क्रॉस P क्रॉस P, यानी कि 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो यहां पे 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे भैया हम लोग, 2 एट ए टाइम, है ना। क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 2 एट ए टाइम। तो अब देखो यहां पे 1 का 1 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 2 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 1 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 2 से रिलेशन हो सकता है। दिस क्रॉस 1 2। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना, ऑर्डर ट्रिपलेट लिखने जा रहा हूं। इसका इससे रिलेशन हो सकता है, यानी कि 1 1 1, फिर इसका इससे रिलेशन हो सकता है, यानी कि 1 1 2, फिर इसका इससे रिलेशन हो सकता है, तो 1 2 1, फिर इसका इससे रिलेशन हो सकता है, तो 1 2 2, फिर बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका इससे रिलेशन हो सकता है 2 1 1, इसका इससे रिलेशन हो सकता है तो 2 1 2, इसका इससे रिलेशन हो सकता है तो यानी कि 2 2 1, और इसका इससे रिलेशन हो सकता है यानी कि 2 2 2। सो दिस इज व्हाट वी गेट एज द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको फटाफट से नोट करेंगे, है ना, इसको फटाफट से नोट करेंगे। तो अब हम लोग आगे फर्दर चलेंगे, आगे फर्दर चलते हैं।
So please pause the video to note it down. Let's proceed to the next question. ये एकदम चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. This question is very close to my heart. कहता है if R is the set of all real numbers. देखो इसको फील किया जा सकता है. R क्या है बच्चों? R क्या है बेटा यहां पे? Set of all real numbers. Set of all real numbers. तुम सोच सकते हो रियल नंबर के अंदर पॉइंट वाले नंबर भी, बिना पॉइंट वाले नंबर भी, रैशनल भी, इंटीजर भी, सब आते हैं रियल नंबर्स के अंदर. कह रहा व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट. कहता है R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है. एंड देन उसने ये क्वेश्चन पूछा कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है. बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, R क्रॉस R में मुझे क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें कि X क्या होगा? दुनिया का कोई भी रियल नंबर. और Y क्या होगा? दुनिया का कोई भी रियल नंबर. ऐसा ही होगा क्या भाई? यानी कि X भी दुनिया का कोई रियल नंबर और Y भी दुनिया का कोई रियल नंबर है ना. R क्रॉस R के अंदर मुझे इस तरीके के क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार ये क्या है. फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा देखो ये क्या है. तो टेक्निकली देखो ये क्या है. अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब इस कार्टेशियन प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट पी ले लेंगे. तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा. अब ये कोई भी पॉइंट है और मुझे एक बात की तसल्ली है कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा. इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा. कोई भी पॉइंट. अब इसके अंदर तो R क्रॉस R के अंदर तो क्या है? R भी एक इनफाइनाइट सेट है और ये रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है. तो इसका मतलब R इंटू R तो बेसिकली क्या होगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके अंदर. इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके अंदर. तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स क्या दे रहे हैं? ये इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हमें एक कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स दे रहे हैं. तो बेसिकली R क्रॉस R हमें क्या दे रहा है बच्चों? R क्रॉस R दे रहा है हमें सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी कि सभी तमाम पॉइंट्स दे रहा है. R क्रॉस R हमें क्या दे रहा है? इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स. इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स दे रहा है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स कहां हैं? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, है ना, और कार्टेशियन प्लेन. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. तो R क्रॉस R एक इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, उसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और वो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स क्या दे रहे होंगे आपको? इनफाइनाइट पॉइंट्स दे रहे होंगे. और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कहां हैं? वो सब कहां हैं? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हैं, है ना. चेक करो, ये पॉइंट, इन सब के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? रियल नंबर कॉमा रियल नंबर. तो सारे के सारे पॉइंट्स हमें R क्रॉस R से मिल रहे होंगे. तो R क्रॉस R गिव्स अस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं R क्रॉस R का ऑपरेशन करूं तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा जिसमें जो X है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, Y है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना. Y रियल नंबर से बिलोंग करेगा और Z है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा. और क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है,
ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, उसके अंदर भी हमको इनफाइनाइट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे। अब इनफाइनाइट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट्स, तो आर 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 को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये 3D स्पेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इस पे कोई भी स्पेस के अंदर है ना भैया, आपका जो कमरा है वो भी 3D स्पेस है ना, आपकी ये वाली जो लेंथ है एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और आपकी ये वाली लेंथ जो है जेड एक्सिस। सो अगर आप देखें तो 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट कैसा होता है, एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो यानी कि अगर हम लोगों को ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं तो हमको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, और वो पॉइंट्स कहां हैं? 3D स्पेस में। तो इसका मतलब R क्रॉस R हमें क्या दे रहा है? इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट्स, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। क्लियर है बच्चों? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D स्पेस। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? चलें आगे। सो आई थिंक वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विद अस इन द एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इसको प्लीज नोट करिएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से आपको फील कराने की कोशिश करी। ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में फील ना हो, तो आपको फिर से वापस देखना इस वीडियो को, फिर से फील करने की कोशिश करना, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर क्लिप को वापस से देखना, तो आपको और बेहतर फील हो सकता है, राइट है। चलिए तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी, हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अगर हमें दे रखा है कि इफ ए क्रॉस बी कितना है बच्चों, इट इज पी क्यू, इट इज पी आर, इट इज एम क्यू, इट इज एम आर, तो कहता है कि भैया सेट ए और सेट बी के बारे में बताओ। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें पहला एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। तो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? एक तो पी होगा, रिपीट तो करेंगे नहीं, और एम होगा, ठीक है। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स में दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से, है ना। ये किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से, ठीक है, सेट बी से। तो बी सेट के अंदर क्या आएगा? क्यू आएगा और आर आएगा, और क्यू और आर, है ना। तो क्यू और आर को रिपीट तो करेंगे। सो ऐसे करके हमने सेट ए एंड सेट बी लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या? बढ़िया एकदम। तो यहां पे खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। सो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। सो द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी हैव, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिलेशंस। यार ये रिलेशन क्या होता है? तो अभी तो हमने रिलेशन की एक झलक पढ़ी थी कि एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का सेट को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया था। लेकिन रिलेशन पे अभी बात तो हुई नहीं है ना। रिलेशन पे तो हमने एक छोटी सी बात करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा ही किस पे डेडिकेटेड है? रिलेशंस पे। तो बनाएंगे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।